जिक्र हुआ सामाजिकरण का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बचपन से आपको क्या सिखाया जा रहा है, किताबों का, पीयर्स का, आपके पेरेंट्स का, और किस तरह का आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, सबका इस पे प्रभाव पड़ेगा। दादरी में ऐसे कोई सीड्स नहीं थे, ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है। सब बहुत आराम से रहते रहे। मुजफ्फरनगर की इकोनॉमिक इंडेक्स देखें, सबसे हाई इंडेक्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, और ये रीसेंट कैटलिज्म की बात है। जहां तक आप बात करें हमारी हिस्ट्री का, अगर हम यहां नहीं बैठे होते, अगर सबको ये पता ना होता और हमें भली भांति ये ज्ञात ना होता कि हिंदू और मुसलमानों ने, सिखों ने सब मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है। ये अंग्रेजों की बहुत पुरानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, रोलट एक्ट हो, चाहे विभाजन की बात करें, वहां से शुरुआत हुई। जहां जहां वो गए वहां वहां ये शुरुआत हुई। पर आज हम इस जगह जो पहुंचे हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, वो सब इंडिकेटर्स हैं कि हम फंडामेंटली, मौलिक भौतिक तरीके से हम डिवाइडेड लोग नहीं हैं। और हिस्ट्री अगर विक्टर लिखता है तो उसको सवाल उठाना, क्वेश्चन करना भी इसी समाज का दायित्व है। अंग्रेजों के कंधे पर रखकर बंदूक छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। मूल समस्या है, जो मूल टेक्स्ट हैं इन्वेडर्स के, उनको पढ़िए। कैसे गुलाम बनाएगा उनको पढ़िए। मैसेकर हुए हैं इस देश पर, ये हमेशा की पॉलिसी है। अंग्रेजों ने तो उसका फायदा उठाया है। ओरिजिनल टेक्स्ट में ये सारी चीजें हैं। मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण, नेशनलिटीज को बदल देना, उसके मानबिंदु बदल देना, कह लीजिएगा, मुझे कहने दीजिए, उसके पूरे मिजाज को बदल देना, ये लगातार किए जाने वाले काम है। उसके नतीजे हैं। आखिर इस हिंदुस्तान में दिवाली पर पॉल्यूशन फैल जाएगा, होली पर ये हो जाएगा, ये सब कहा जाता है। आपको अंदाजा है कि कितनी जानवर मरते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कहते। गाय का कत्ल क्यों? गाय की हत्या बहुत बड़ा विषय है। बहुत छोटी सी बात, सबको उनके विषय बहुत बड़े विषय ही लगते हैं। पर इस बात को ये जस्टिफाई करना, हमें अपनी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हिस्टोरियन एक पैनल पे हैं, लुटेरों को और रूलर्स को कंपेयर करना, हर कल्चर में, हर सिविलाइजेशन में, हर एवोल्यूशन में महमूद गजनवी और मुगलों को कंपेयर करना, कल्चरल हिस्ट्रीज को मिक्सअप करना, जो हमारे पास आज भी ऑप्शन है कि हम अपनी वॉइस रख सके, नए टेक्स्ट बुक क्रिएट कर सके। कपिल जी, उसको परपेचुएट ना करें। देखिए, ऐसा है कि ये चीजें मानसिकता से उभरती हैं, और मानसिकता में डर क्यों उभरता है? अगर शायद आईएसआईएस जो हरकतें कर रहा है मध्य एशिया के अंदर, कि औरतों को स्लेव बना के बेच रहा है, सब कुछ खत्म कर रहा है, सारे और जो वहां पे आर्किटेक्चर है, जो वहां का हेरिटेज है, उसको बम से उड़ा रहा है, अगर ये वहां सब नहीं हो रहा होता तो शायद ये डर हिंदुस्तान में दोबारा नहीं उभरता कि आक्रांता आएंगे और फिर वो कर जाएंगे। दिक्कत ये हुई कि जो वहां पे हो रहा है उसको तो हमारे सेकुलर भाई कंडेम करने में उन्हें बड़ी शर्म आती है। आईएसआई ने वो किया। कितने मेरे ऐसे इतिहासकार हैं जो ये दिखा दे कि उन्होंने उसे कंडेम किया हो। और यहां छोटी सी भी चीज होगी अगर, तो उसको उठा के, जैसे कहा कि जो इन्होंने बहुत सही बात की कि अगर एक जगह रॉइट हो रही है तो 2 लाख और शहरों में और गांवों में और जहां नहीं हो रहा है उसको हाईलाइट नहीं करते। जी हाँ, बोलिए। जैसे अगर कुछ लोग मान लीजिए कि बात फैलाते हैं कि संप्रदायों के बीच में विवाद है, वैमनस्य है, तो हमारे बहुत से लोग हैं जो अब सोशल मीडिया है, सभी लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो अच्छी बात है उसको सामने रखें? वो भी हम कर सकते हैं, अगर वो यूज कर सकते हैं और वैमनस्य हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ओके, हाँ बोलिए। मॉरल बिहेवियर की तो कहीं बात होती नहीं है कि ये जो हम कह रहे हैं कम्युनल हार्मनी रखनी है, तो मॉरल बिहेवियर कोई चर्चा नहीं करता इसके ऊपर। और मुझे जो गाय वालों से ये कहना है कि जो गाय करते हैं, सड़कों पे इतनी गाय घूमती हैं, उनके इतने बच्चे घूमते हैं, कोई अपने एक गाय को लाके घर पे रख ले? कोई है? मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। नोएडा में एक गौशाला है जिसमें 860 गायों को, जो स्त्री